प्रिय अब्राहम और लूत के चरवाहों के बीच में झगड़ों का कारण क्या है जानते हैं? उनके पास इतना धन आ गया कि वे साथ ना रह सके। उनका धन इतना बढ़ गया कि उन्हें अलग होना पड़ा। उनकी संपत्ति बढ़ जाने के कारण वे एक साथ नहीं रह पाए। जब झगड़े हो रहे थे तब अब्राहम आकर कहा, हम कुटुंबी हैं ना, हमारा झगड़ना अच्छा नहीं है। तुम एक काम करोगे क्या? तुम दाहिनी ओर जाओ, मैं बाईं ओर जाऊंगा। यदि तुम बाईं ओर जाओगे तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा। हम प्रेम से जिएंगे, बिना झगड़ा किए अलग होकर जिएंगे। दुख होने से मेरे पास आओ, मेरे घर में कोई खुशी की बात होगी तो तुम्हें बुलवाऊंगा, मिलकर आनंद से रहेंगे। बस इतना ही। हमारा इस तरह झगड़ना परमेश्वर का अपमान है, हमारा भी भला नहीं है। एक बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में, कलह पसंद ना करने वाले व्यक्ति के रूप में, शांति चाहने वाले कुटुंबी के रूप में लूत को सलाह दिया। लूत को क्या कहना चाहिए था? सुनिए, मेरे पिता नहीं हैं, आप ही मेरे पिता समान हैं। आपको आधार बनाकर आज तक मैं इतनी आशीषों को पाया हूं। मेरे पास जो धन संपत्ति है आपके कारण ही कमाया हूं। आज मैं जो कुछ भी हूं आपके कारण हूं। अभी मेरे चरवाहे कुछ झगड़े किए हैं, इसलिए मैं कैसे आपसे दूर होऊंगा? मैं अपने चरवाहों को बुलवाऊंगा, उन्हें समझाऊंगा, उन्हें ठीक से रहो कहूंगा। मैं मेल को चाहता हूं, मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूं। कृपया मुझे अलग रहने को मत कहो, क्योंकि मैं अलग जाकर मैं अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकता। आप मेरे पिता समान हैं और आत्मिक पिता भी हैं। इस परमेश्वर के विषय में आपने ही मुझे बताया, इसलिए आपके ही पीछे आऊंगा, आपके ही संग रहूंगा। अगर लूत ऐसा कहता तो अच्छा होता। जैसे ही अब्राहम तुमको दाहिने जाना है तो जाओ, मैं बाएं जाऊंगा कहने से तुरंत लूत बिना कुछ कहे तुरंत अपनी आंखें उठाकर देखा, अभी मैं किस ओर जाऊं। यानी इसका अर्थ यह है कि लूत बहुत समय से सोच रहा था, मैं कब तक अब्राहम के अनुशासन में रहूं, कब तक इस बुजुर्ग के शरण में मैं रहूं। मेरी कोई स्वेच्छा नहीं है क्या? मैं अपने आप जी सकूं, इतनी संपत्ति मेरे पास नहीं है क्या? इस तरह सोचते हुए लूत बहुत पहले से अलग होने के लिए तैयार था। प्रियो, कभी एक व्यक्ति स्वेच्छा से जीना है चाहता है तो वो साथ में मिल के रहने का निर्णय नहीं लेगा। अलग होना है, अलग रहना है, इस तरह यदि कोई चाह रहे हैं तो वो स्वेच्छा को चाहता है, इस बात को ना भूलें। प्रियो, लूत स्वेच्छा को चाहा, इसलिए अलग होने के लिए तैयार था। अब्राहम जब अलग रहो इस तरह सलाह दिया, तुरंत तैयार हो गया। क्या हुआ देखेंगे। आइए, पढ़ने से पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे। नीति वचन 18 अध्याय 1 वचन। जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। जो दूसरों से अलग हो जाता है वो अपनी इच्छा पूरी करता है। प्रिय, लूत अलग होना चाहता था क्योंकि वो अपनी इच्छा पूरी करना चाहता था। प्रिय, हम देखते हैं कई संदर्भों में घर में रहने वाले जवान बच्चे अपने माता पिता के उनके अनुशासन में नहीं रहना चाहते हैं। वे सोचते हैं हम अलग रहें, हॉस्टल में रहें, दूसरे शहर में जाकर रहें, क्योंकि उनके साथ रहने से माता पिता हमेशा अनुशासन में रहो कहेंगे। उनके आज्ञा के अनुसार हमें जीना पड़ेगा। अगर शहर चले जाएं या कहीं दूर चले जाएं तो अपनी इच्छा के अनुसार जी सकते हैं। विवाह होने के बाद जब मिल के रहते हैं तो पत्नी सब कुछ पूछते रहती है, प्रश्न करते रहती है, कितना वेतन मिलता है, घर आने में देरी क्यों हो रही है, वेतन पूरा क्या कर रहे हैं। इस तरह प्रश्न करने से उस पति को लगता है अच्छा है कि यहाँ से कहीं दूर ट्रांसफर करा लेने से मुसीबत टल जाएगी, दूसरे शहर जाने का अवसर मिलेगा तो झंझट छूट जाएगा, क्योंकि मेरी पत्नी को हिसाब देना नहीं पड़ेगा। वहां मन मर्जी से जी सकता हूँ, आना जाना कर सकता हूँ। मैं आऊंगी कहने से तुम बच्चों के साथ कैसे आओगी, उनके पढ़ाई का नुकसान होगा, इस तरह कह सकता हूँ। कृपया ध्यान दीजिए, जो अलग होना चाहता है वो अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है, वह बुद्धि की बातों से बैर करता है। प्रियो, लूत अलग होना चाहना ही नहीं। उत्पत्ति 13 उसके 9 से हम देखते हैं, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं, इसलिए मुझसे अलग हो जा।
यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट ना किया था, तब तक ओसर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। प्रियों, अब्राहम के इस बात को कहने से कम लूत को कहना था, आप उम्र में बड़े हैं, आत्मिकता में बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं, आप मेरे पिता समान हैं। एक काम करेंगे क्या? निर्णय लेने के लिए मेरी सामर्थ काफी नहीं है। आप स्वयं प्रार्थना करके मैं किस ओर जाऊं बताइए। आप ही पिता के रूप में मुझे एक अच्छा मार्ग दिखाइए। आप जहां मुझे रहने को कहेंगे मैं वहां रहूंगा। अगर ऐसा पूछता तो अच्छा था। प्रिय अब्राहम ने जैसे ही कहा कि तुम्हें चुनने के लिए अवसर दे रहा हूं, साथ रहकर हम आपस में झगड़े हैं, हमारा अलग रहना भला है कहने से लूत तुरंत आंखें उठाकर एक नगर जो दूर था उसे देखा। वो नगर कौन सा है जानते हैं? सदोम और अमोरा। वो दूर से देखने से कैसा दिखाई दे रहा था जानते हैं आप? यहोवा के वाटिका के समान, हाँ, और मिस्र देश के समान उपजाऊ दिखाई दिया। कैसे दिखाई दिया? देखिए क्या लिखा है, 10वें वचन को पढ़ रहा हूं। यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट ना किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। दूर से देखने से वो तराई बहुत अद्भुत थी, सुंदर दिखाई दे रही थी। तब लूत ने सोचा यही अच्छा प्रांत है। ये सोचकर प्रियो, जो प्रांत पाप से और अधर्म से भरा हुआ था, जो प्रांत पाप में लोगों से भरा हुआ था, जिस प्रांत में रहने वाले लोगों का पाप बढ़ चुका था, कल या परसों आग से जलाया जाने वाला है, उस प्रांत को वो चुन लिया। प्रियो, कौन? बुद्धिहीन व्यक्ति गलत निर्णय को लिया, गलत फैसला किया। कृपया ध्यान दीजिए, हमें अपने जीवन में निर्णय लेना पड़ता है। हर दिन हमें अपने जीवन में निर्णय लेना पड़ता है। आज आप जो कुछ भी हैं वो कल आपके लिए गए निर्णय पर आधारित है। कल आप क्या होने जा रहे हैं वो आज आपके लिए गए निर्णय पर आधारित है। उतना क्यों, कल जो हमको टिफिन करना है उसका निर्णय आज शाम को हमें करना होगा। किस लिए? उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा। इसलिए अगर आपको डोसा बनाना है तो डोसा का आटा आपके पास रहना है। इडली बनाना है तो इडली के आटे को आपको तैयार करना है, उस आटे को मिला के रखना है। कल सुबह आपको जो भी भोजन बनाना है उसकी तैयारी आपको अभी से करके रखना है। आज हम जो कुछ भी हैं वो हमारे अतीत में लिए गए निर्णयों पर आधारित है। कल हम क्या होने जा रहे हैं वो आज हमारे लिए गए निर्णयों पर आधारित है। प्रियो सुनिए, लूत एक गलत निर्णय को ले रहा है। किसे आधार बनाकर? अपनी आंखों को आधार बनाकर। परमेश्वर को आधार बनाता तो अच्छा होता, आत्मिकता को आधार बनाता तो अच्छा रहता, प्रार्थना को आधार बनाता तो अच्छा रहता। अपनी आंखों को आधार बनाकर, अपनी बुद्धि को आधार बनाकर एक निर्णय लिया कि सदोम और अमोरा प्रांत में जाना है। वो पाप से भरा हुआ प्रांत था। वो अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को लेकर सदोम को चला गया। वो सदोम भयानक पापमय नगर था। कृपया सुनिए, वो ऊपर से कैसा दिखाई दे रहा था? यहोवा के वाटिका के समान दिखाई दे रहा, लेकिन अंदर क्या है? पाप है। अंदर क्या है? नाश इंतजार कर रहा है। प्रियो, वैसे ही परमेश्वर ने कहा था उस फल को मत खाना, उस फल को खाओगे तो तुम मर जाओगे। लेकिन वो फल ऊपर से कैसे दिखाई दे रहा था जानते हैं आप? उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 6वां वचन। अतः जब स्त्री ने देखा कि वह वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा
और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। कैसा था? मनभाऊ था, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य था। इस तरह दिखाई दिया। क्या सच है? बहुत सुंदर था, लेकिन अंदर क्या था? मृत्यु छिपी थी। पाप भी ऐसा ही है, वो बहुत आकर्षित होता है। आज आप जो पाप कर रहे हैं वह आपको बहुत अच्छा लगता है। आज आपने जो पाप में रिश्तों को बनाकर रखे हुए हैं, प्रेम कह रहे हो, स्नेह कह रहे हो, मित्रता कह रहे हो, बंधन कह रहे हो, रिलेशनशिप कह रहे हो, फ्रेंडशिप कह रहे हो, इन सब से आप कुछ आनंद का अनुभव करना चाहते हो, लेकिन इनके पीछे खतरा है। आज जिस काम को परमेश्वर के विरोध में करते हुए आनंद उठाना है सोच रहे हैं, परमेश्वर के विरोध में कदम बढ़ाते हुए जिसे आप हासिल करना चाह रहे हैं, वह निश्चित रूप से आपको नुकसान लाएगा। निश्चय वो आपका बुरा करेगा। परमेश्वर की इच्छा ना जानकर, उनके परमिशन के बिना, प्रभु से प्रार्थना किए बिना, उनकी सहायता मांगे बिना, स्वयं का निर्णय लेकर, किस लिए? उसे आप पसंद किए हैं, उसे आप चाहे हैं, इसलिए उसके लिए आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे। वो आपकी आंखों के सामने आया, वो आपके पहुंच में है, उसे पा लेना है, उसे ले लेना है, ये सोचकर इस तरह आप उतावली कर रहे हैं, लेकिन उसमें खतरा है, ये जान नहीं पा रहे हैं। प्रिय लूत शायद काफी समय से सोच रहा था, अलग होने से अच्छा होगा, अलग रहने से अच्छा होगा, इस बुजुर्ग के साथ क्यों रहना है मुझे? हर बात का वो हिसाब मांगते हैं, उन्हें हिसाब देने की आवश्यकता मुझे क्यों है? पता नहीं उसने क्या सोचा। जैसे ही अब्राम ने कहा हम अलग रहेंगे, लूत ने तुरंत निर्णय ले लिया। इसलिए बाइबल में हम देखते हैं, जो दूसरों से अलग होता है वो अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है और बुद्धि की बातों से बैर करता है। जल्दीबाजी में निर्णय ले लिया, सदोम और अमोरा को चला गया। वो सोच रहा था मैं अपनी स्वेच्छा के साथ स्वयं का निर्णय ले सकता हूं और अपनी मनमर्जी से जी सकता हूं। ये सोचकर वो अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को साथ ले गया, सदोम में रहने लगा। फिर क्या हुआ? इस बीच परमेश्वर का क्रोध उन नगरों के ऊपर पड़ा। जब परमेश्वर का क्रोध पड़ा, परमेश्वर अब्राम से कह रहे हैं, अब्राम, सदोम और अमोरा को मैं नाश करने जा रहा हूं। मैं क्या करने जा रहा हूं अब्राहम को बताए बिना कैसे रह सकता हूं? इसलिए मैं अब्राहम को बताऊंगा। प्रियो, कई संदर्भों में परमेश्वर क्या करने जा रहे हैं उनके निकट रहने वाले सेवकों पर प्रकट करते हैं। वो भला हो सकता है, बुरा हो सकता है। अब्राहम को बता रहे हैं मैं सदोम और अमोरा को जलाने जा रहा हूं, नाश करने जा रहा हूं। प्रियो, जैसे ही अब्राहम इस बात को सुना उसका दिल टूट गया। क्या प्रभु, सदोम और अमोरा को आप नाश करने जा रहे हैं, जलाने जा रहे हैं? हाँ अब्राहम, पाप से भरा हुआ नगर है, ये नाश करना ही होगा। अब्राहम को तुरंत कौन स्मरण आया जानते हैं? लूत और लूत का परिवार। हाय मेरा पुत्र। वास्तव में पुत्र होने से अब्राहम के साथ ही रहना है ना? प्रियो, लूत अब्राहम से अलग होने पर भी लूत अब्राहम के मन में था। प्रियो, अब्राहम सोचा लूत और लूत का परिवार वहां है, कहीं वो नाश ना हो जाए। ये सोचकर अब्राहम तुरंत परमेश्वर से कहा। प्रियो, सदोम और अमोरा बहुत बड़ा नगर था, उस नगर में हजारों लोग रहते थे। प्रियो, तब अब्राहम ने कहा, अगर 50 धर्मी लोग वहां होने से उस नगर को नाश करोगे क्या? हाँ, उस नगर में 50 लोग भी धर्मी होंगे तो नगर को नाश नहीं करूंगा। थोड़ी देर रुक कर, प्रभु, अगर उस नगर में 45 धर्मी लोग होने से उस नगर को नाश करेंगे क्या? नहीं, 45 भी होंगे तो मैं नाश नहीं करूंगा। एक और बार मैं कुछ कहना चाहता हूं, आप क्रोधित मत होना। क्या है बताओ? अगर 40 ही हो तो उस नगर को नाश करेंगे क्या? ठीक है, 40 होंगे भी तो मैं नाश नहीं करूंगा। थोड़ी देर रुक कर, मैं धूल हूं प्रभु, मैं मिट्टी हूं प्रभु, मैंने इतनी तो ढिठाई की है कि तुझसे बातें करूं। क्या है बताओ? अगर 30 लोग ही होने से उस नगर को नाश करोगे? अगर 30 लोग भी होंगे तो मैं उस नगर को नाश नहीं करूंगा। फिर थोड़ी देर रुक कर, प्रभु, आपसे बातें करने की ढिठाई कर रहा हूं,
इस तरह बात करने के योग्य नहीं हूं, लेकिन मेरे मन में दुख है इसलिए बात कर रहा हूं। कदाचित 20 हो तो ठीक है, 20 लोग होने पर भी मैं उस नगर को नाश नहीं करूंगा। प्रियो, तब अब्राहम सोच रहा था, लूत वहां गया है इसलिए कुछ ना कुछ मुझसे आत्मिक पाठों को सीखा है, इसलिए वहां जाने के बाद कम से कम 10 लोगों को तो आत्मिकता में लाया होगा। उसकी पत्नी, उसकी बेटियां, अगर उनकी विवाह हो गई है तो दामाद, सब मिलाकर 6 काम करने वाले बहुत से लोग हैं ना। उनमें से कम कुछ लोग आत्मिक जरूर होंगे, उन्हें विश्वास में ले आया होगा। ये सोचकर कदाचित वहां 10 लोग धर्मी हो तो उन 10 लोगों के कारण क्या उस नगर को बचा लेंगे? तो परमेश्वर ने कहा, ठीक है, 10 लोग धर्मी होने से उस नगर को नाश नहीं करूंगा, उस नगर की मैं रक्षा करूंगा। प्रिय, अब्राहम क्या कर रहा है बताइए? नाश हो रहे अपने कुटुंबी के लिए विनती कर रहा है। कहां? बाहर। किसके सम्मुख? परमेश्वर के सम्मुख। किसके लिए? नाश होने जा रहे अपने कुटुंबियों के लिए। क्या कर रहा है? विनती कर रहा है। प्रियो, आज हमारे बीच में कोई है क्या अब्राहम के समान? नाश हो रहे कुटुंबियों के लिए, नाश हो रहे पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, रिश्तेदारों के लिए। यदि आप पढ़ रहे हैं तो अपने क्लासमेट के लिए, रूममेट के लिए। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं, आपके साथ रहने वाले यदि नाश हो रहे हैं तो उनके लिए। हमें कितने लोग कह सकते हैं, मैं अपने घर वाले के लिए आंसू बहाकर प्रार्थना कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं। प्रिय, एक बार जब मैं एक प्रांत में वचन की सेवकाई के लिए गया, एक व्यक्ति मुझसे मिलकर कहने लगा, हमारे गांव में प्रभु पर विश्वास करने वालों में सबसे पहला व्यक्ति मैं हूं। मैंने कहा, आपकी पत्नी उद्धार पाई? हाँ, मेरी पत्नी भी विश्वास की उद्धार पाई है, मेरे बच्चे भी उद्धार पा लिए हैं। बड़े खुशी से बोला। प्रियो, तब मैंने उस व्यक्ति से पूछा, आप कह रहे हैं कि पहले आप उद्धार पाए हैं, उसके बाद आपकी पत्नी ने उद्धार पाया है, तुरंत उद्धार पाई थी क्या? नहीं जी, प्रार्थना करना पड़ा, बहुत प्रार्थना किया मैं मेरे पत्नी के उद्धार के लिए। मैं बहुत प्रार्थना किया। कितने समय तक प्रार्थना किया आप? 24 साल तक प्रार्थना किया। आप कहेंगे 24 साल, इस बीच तो मैं मरकर मिट्टी में मिल जाऊंगा। 24 साल मैं अपने पति के लिए क्या प्रार्थना करूंगी? 24 साल तक मैं अपनी पत्नी के लिए क्या प्रार्थना करूंगा? अब वो उद्धार पाने से रहा, वो उद्धार पाने से रही। प्रियो, 24 साल दृढ़ता के साथ अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना किया। उद्धार पाना है, नाश नहीं होना है। बहुत से लोग हैं जिनका विवाह हुए साल भर हुआ है, पति या पत्नी से परेशान होकर, पति सुधरना है, पत्नी सुधरना है, ये सोचकर प्रार्थना करने वाले, सुधरता नहीं है मेरा पति, सुधरती नहीं है मेरी पत्नी। उनसे पूछते हैं, कब से प्रार्थना कर? 6 महीने से प्रार्थना कर रहे हैं। कितने महीने से? 6 महीने से प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं सुधर रहे जी, तंग आ गए हैं हम, अब मेरा पति नहीं सुधरेगा लग रहा है। 6 महीने प्रार्थना किए हैं। ये व्यक्ति 24 साल किया। है क्या कोई हमारे बीच इस तरह प्रार्थना करने वाले? प्रिय, एक बार एक 75 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति मुझसे मिले, मेरे पास आकर कहने लगे, पास्टर जी, मेरी पत्नी बदलेगी क्या? निश्चय बदलेगी। आपकी प्रार्थना को सुनकर प्रभु निश्चय उन्हें बदलेंगे। 25 वर्षों से मैं प्रार्थना कर रहा हूं मेरी पत्नी बदल जाए, अभी तक कोई बदलाव नहीं आया। मैं 75 वर्ष का हो गया हूं, मेरे मरने से पहले मेरी पत्नी बदल जाएगी क्या? प्रिय, उनकी आंखों में उनके जाने बिना ही आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कह रहे थे, मेरे मरने से पहले मेरी पत्नी बदल जाएगी क्या? 25 सालों से मैं प्रार्थना कर रहा हूं। प्रिय, आज के दिन भी उनके मन में एक आशा है, प्रभु मेरी पत्नी को निश्चय बदलेंगे। बहुत से लोग 1 वर्ष प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, 2 वर्ष प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। हम में से बहुत से लोग बच्चों की शरारत से तंग आकर, क्यों प्रार्थना करना है ऐसे ना सुधरने वाले बच्चों के लिए? क्यों प्रार्थना करना है आज्ञा ना मानने वाले बच्चों के लिए? ऐसे कहने वाले बहुत से माता पिता हैं। प्रार्थना करने में परेशान होते हैं, विनती करने में परेशान हो जाते हैं। लेकिन अब्राहम को देखिए, विनती कर रहा है, विनती कर रहा है, विनती कर रहा है, विनती कर रहा है। अब्राहम के प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर क्या किए जानते हैं? लूत और लूत के परिवार को नाश नहीं होने दिया।
परमेश्वर उस परिवार को बचा लिया। प्रिय अब्राहम की प्रार्थना लूत और लूत के परिवार को उस आग के गंधकों में जल जाना था, लेकिन उस आग से बाहर निकाल कर ले आया। आइए उस वचन को पढ़ेंगे। 19 अध्याय 15 वचन। जब पौ फटने लगी, दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को ले जा जो यहाँ है, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वह विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उसको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। उस सदोम अमोरा में ही मन लगा है। वहां उसने जो स्थापित किया या वहां उसने जो खरीदा है, वो क्या खरीदा, कौन से व्यापार के साम्राज्य को बनाया हम नहीं जानते, लेकिन बाहर आने का मन नहीं कर रहा सदोम और अमोरा से। बलपूर्वक लूत की पत्नी और बच्चों के हाथ पकड़कर बलपूर्वक नगर के बाहर लाना पड़ा। लाकर उनसे बोले, देखो, पीछे मुड़कर मत देखना। वे नगर के बाहर आ गए। एकदम से सदोम और अमोरा के ऊपर परमेश्वर अपने क्रोध को उंडेल दिए। एकदम से क्या हुआ देखेंगे, आइए। 20वां वचन। देख, वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं, और वह छोटा भी है, मुझे वहीं भागने दे। इस तरह रिक्वेस्ट किया। ठीक है, जाने बोले। 23 वचन। लूत के सोअर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई, और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा, और वो नमक का खंबा बन गई। कितना भी प्रार्थना करे क्या लाभ। लूत की पत्नी का मन पूरा उस सदोम अमोरा में था। वो अपने घर में बहुत सा सोना और बहुत से वस्त्र छिपाई होगी, इसीलिए पूरा मन वहीं था। लूत और लूत की पत्नी और दोनों बेटियां बाहर आने पर भी अब्राहम की प्रार्थना के द्वारा आग के गंधकों में इन्हें जल जाना था, लेकिन बचा लिए जाने पर भी ध्यान दीजिए, लूत अपनी पत्नी को या बेटियों को आत्मिक बना नहीं पाया। परमेश्वर और परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले नहीं बना पाया। चाहे कुछ भी हो, अब्राहम को जो करना था अब्राहम ने किया। लूत और लूत का परिवार नाश ना हो, आग के गंधकों में जल ना जाए, अब्राहम विनती किया। प्रियो, आज मेरी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी दूसरों के लिए विनती करना है। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, अब्राहम जैसा मन हमें दीजिए पिता। अब्राहम मेल को, शांति को चाहा, अन्य जातियों के बीच रहते हुए भी ना स्वयं अपमानित हुआ और ना वो आपके नाम का अपमान हो, ऐसा जीवन जीना चाहा। ऐसा मन हमें भी दीजिए। हमारे चारों ओर अन्य जाति रहते हैं, उनके बीच हम रह रहे हैं। हमें आदर्श के रूप में रहना है। हमें मूर्खतापूर्वक जीवन जीने की अनुमति नहीं है। लूत जो अपने मनमर्जी से निर्णय लिया, अब्राहम उसके विषय में बहुत ही जिम्मेदारी के साथ था। पिता, हम हमेशा अपने लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे आसपास के लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। हमें क्षमा कर, स्वार्थ से भरे हुए जीवन से हमें छुड़ाकर निस्वार्थ और सच्चा जीवन, आत्मिक जीवन हमें दीजिए। इस प्रार्थना में सहभागी होकर जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक को आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, इस संदेश के द्वारा आप आशीष पाए हैं तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और उतना ही नहीं, कमेंट कीजिए, बहुत से लोगों को शेयर कीजिए। विनती करता हूं, कल फिर मिलेंगे। शलोम।